हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे पीएफएमएस पोर्टल पर हम वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास हायर अथॉरिटी ने बजट आपके अकाउंट में दिया है या जैसे अभी एनएसएस की बात करें लिमिट असाइन हुई है, तो दोनों केस में अगर आप वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हो तो वेंडर्स को पेमेंट आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारे दो यूज़र्स हैं, चेकर और मेकर, वो फंक्शन में आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो यूज़र्स एक्टिव होगा वो होगा डाटा ऑपरेटर, जो आपका मेकर है। तो उसके लिए आपको उसका लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे यूज़र टाइप जैसी डाटा ऑपरेटर डीओ उसका लॉगिन कर रखा है। तो मैं अभी अपने इस डाटा ऑपरेटर के लॉगिन से वेंडर को पेमेंट करूँगा। यहाँ पे मीन्स जो आपके पास लिमिट आई होगी उस लिमिट को आप कैसे खर्च कर सकते हो 35 मार्च से पहले, ताकि वो सरेंडर ना हो, या आपके पास बजट आ रखा होगा उस बजट को आप कैसे खर्च कर सकते हो। तो आज उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो एक्सपेंडिचर फाइल करने के लिए डाटा ऑपरेटर का लॉगिन कीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में आपके एक्सपेंडिचर का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपेंडिचर पे जाइए और ऐड न्यू कीजिए। तो अभी जैसे हमारा अगर सीएनए में देखें, सीएनए इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे इसमें एनएसएस स्कीम के अंदर। तो इसके अंदर हायर अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को लिमिट जो है वो दे दी है। और आगे फर्दर स्टेट ने यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ ने कॉलेजेस को। सेम हायरार्की हमारा स्कूल साइड में भी है। तो वो लिमिट को अपना कैसे यूटिलाइज करेंगे, लिमिट को यूटिलाइज करने के लिए उनको वेंडर को पेमेंट करनी है, या अगर वेंडर नहीं बने हुए तो वेंडर कैसे बनाने हैं, वो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। वो वीडियो देख सकते हो कि वेंडर कैसे बनाना है, या ऑलरेडी वेंडर बना हुआ है उसको आपने मैप कैसे करना है। तो आज हम वेंडर को पेमेंट करना यहाँ पे बताएंगे कि एक्सपेंडिचर आपने कैसे फाइल करना है। एक्सपेंडिचर के अंदर जाइए, ऐड न्यू पे जाइए। स्कीम आपका 9230 ऑटो सेलेक्ट रहेगा अगर आपने पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लॉगिन कर रखा है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखाएगा। अगर देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हो सकता है किसी और का भी, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है हरियाणा स्टेट एनएसएसएल का, किसी कॉलेज का लॉगिन हो सकता है, किसी स्कूल का हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटीज़ का हो सकता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी अदर इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का लॉगिन हो सकता है। उस लॉगिन के अंदर उनका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ऑटो सेलेक्ट, ऑटो फिल्ड दिखाएगा। तो ये दो तीन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑटो फिल्ड रहेंगे आपके। उसके बाद आपने देखना है कि एक्सपेंडिचर डन फॉर, अभी स्टेट का सीएनए है तो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स का जेडबीएसए होगा। ठीक है जी। तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, या ऐसे किसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको यहाँ पे आपके लॉगिन में सीएनए नहीं दिख रहा या जेडबीएसए नहीं हो रहा। स्टेट का सीएनए है इसलिए हमारा सीएनए दिख रहा है। यूनिवर्सिटी करेगी, कॉलेज करेंगे, स्कूल करेंगे, पॉलिटेक्निक लॉगिन करेंगे, उनका जेडबीएसए दिखेगा। या मे भी हो सकता है अदर ऑप्शन हो सकता है सीएनए नहीं होगा। ठीक है जी। और ऑर्गेनाइजेशन होंगी उनका फर्दर जो उनका अकाउंट मैप कर रखा है वो दिखेगा। तो आगे एक्सपेंडिचर डन फॉर, एक्सपेंडिचर जो आप फाइल कर रहे हो वो किसके लिए फाइल कर रहे हो, खर्चा आप कहाँ पे कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप खर्चा कर रहे हो किसी ना किसी को तो जो है पेमेंट आप करोगे, उसके बदले में आप सर्विस लोगे, या हो सकता है किसी तरह की परचेजिंग करोगे। तो हम यहाँ पे वेंडर के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन आगे पूछ रहा है वो वेंडर का नाम क्या है। आगे देखेंगे सेलेक्ट वेंडर, हाइपरलिंक है आपका ब्लू कलर में, इस पर क्लिक करेंगे। जो वेंडर आपने मैप कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा। अब इनमें से अगर किसी वेंडर को आपने पेमेंट करनी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये एक वेंडर है डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन, तो मैंने इस वेंडर को पेमेंट कर लिया। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑफिस ऑर्डर नंबर क्या है, लेटर नंबर क्या है, आप वो लेटर नंबर डाल दीजिए। मैं यहाँ पे लेटर नंबर डाल देता हूँ अपना। लेटर नंबर डालिए, देन सेक्शन डेट है वो सेलेक्ट कीजिए, और आगे दिखाएगा ये टोटल अवेलेबल अमाउंट दिखा रहा है। अवेलेबल अमाउंट मीन्स अगर सीएनए स्कीम में बात करें तो आप सभी के पास जितनी लिमिट होगी वो यहाँ पे दिखाएंगी। जित उस लिमिट के अंदर ही आपने एक्सपेंडिचर फाइल करना है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखाओगे
तो वो आपको यहाँ पे जो PFMS है वो आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। इसीलिए जो भी आपको एक्सपेंडिचर फाइल करना है वो अवेलेबल लिमिट के अंदर ही करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है, शो हो रहा है 20,72,000 का, तो मुझे एक्सपेंडिचर फाइल करना है 3,06,000 रुपये का। तो कोई इशू नहीं है, आराम से मेरा जो है लिमिट यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ मीन्स 20 लाख से ऊपर का अमाउंट डालूंगा तो वो उठाएगा नहीं, यहाँ पे PFMS आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो मेरा एक्सपेंडिचर है 3,06,000 रुपये का, मैं तो 3,06,000 से आगे प्रोसीड करता हूँ। नरेशन पे आप डाल दीजिए कि एक्सपेंडिचर किसके लिए कर रहे हो। आपका पर्टिकुलर हो सकता है, यूनिट की बात करें कैंपिंग का हो सकता है, रेगुलर एक्टिविटीज़ का हो सकता है। अगर किसी और वेंडर से आपने परचेजिंग किया है, क्या परचेज किया है उसका नरेशन डाल सकते हो, सामान वगैरह परचेजिंग किया है। या अगर किसी वेंडर से आपने सर्विसेज ली है, जैसे टेलीकॉम की सर्विसेज होगी, बैंकिंग की सर्विसेज होगी, किसी तरह की भी सर्विसेज हो सकती है, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, जिस तरह की आप सर्विसेज ले रहे हो वो नरेशन के अंदर डालिए। अगर आपने कोई सामान वगैरह परचेजिंग किया वो आप यहाँ पे डाल सकते हो नरेशन में। तो ये चीज़ डालनी है। देन आगे आपने सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट फाइल करने की, जो ये आप खर्चा फाइल कर रहे हो वो किस स्कीम के किन कंपोनेंट्स के ऊपर आप ये खर्चा फाइल कर रहे हो, यानी कि ये खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट जैसे पर्टिकुलर NSS स्कीम के अंदर दिखा रहा है, तो आपके सारे के सारे मैक्सिमम खर्चे जो हैं ग्रांटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSS के अंदर ही जाएंगे। अगर कैंपिंग का है तो C.02 SSC पे आप जा सकते हो। रेगुलर एक्टिविटीज़ की ग्रांट है आपकी, उसको खर्च कर रहे हो तो आप जनरल पे जा सकते हो। तो जैसे मैं ये हमारा एट ऑफ फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे खर्चा फाइल किया, तो मैं इसको यहाँ पे जनरल कंपोनेंट है वो सेलेक्ट कर लूँगा पूरा का। अब आगे पूछ रहा है कि एक्सपेंस टाइप आपका किस प्रकार का है। जो आप यहाँ पे एक्सपेंस टाइप दिखा रहे हो ये किस प्रकार का खर्चा है। इससे आप कोई सामान वगैरह परचेज कर रहे हो जिसको आप बाद में जब वो पुराना हो जाए उसको बेच के दोबारा से जो इनकम जनरेट कर सकते हो, किसी तरह का कैपिटल बना रहे हो, या पूरा का पूरा खर्चा हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू पे जा रहा है आपका। अगर किसी प्रकार का दूसरी तरह के खर्चे आपके हैं तो आप यहाँ पे उसको दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे 3,06,000 रुपये का खर्चा यहाँ पे डाल रहा हूँ, पूरा का पूरा मेरा वो रेवेन्यू में जाएगा, तो मैं इसको रेवेन्यू में टिक कर देता हूँ। आगे पूरा का पूरा आगे परसेंटेज का पूछ रहा है ये कि जो ये 3,06,000 रुपये है ये पूरा रेवेन्यू पे ही देना है आपने। तो बिल्कुल जी, पूरा यहाँ पे 100% मैं रेवेन्यू में दूंगा। आपका भी सभी का सेम ही होगा, NSS के अंदर सेम ही है। अगर आप इसको जैसे 100% करेंगे तो आप बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ये बाई डिफ़ॉल्ट अमाउंट उठा लेगा। अगर आप कम खर्चा दिखा रहे हो यहाँ पे, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, कुछ खर्चा आपका रेवेन्यू का है, कुछ खर्चा आपका कैपिटल का है, तो कैलकुलेट कर लेगा कि 98.4% खर्चा आपका रेवेन्यू के अंदर जा रहा है। तो बाकी जो रेस्ट अमाउंट रहता है उसका आपको दोबारा से ये फिगर आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ऐड मैंने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है ऐड हो चुका है। तो जो रेस्ट अमाउंट हमारा रहता था कैपिटल का वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे 3 लाख का मैंने पहले डाल दिया, 6,000 रुपये मेरे बाकी हैं, तो 6,000 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक्सपेंस टाइप कंपोनेंट आपको फिर से मैप करने पड़ेंगे, इसको ऐड कीजिए। तो ये देखिए डुप्लीकेट स्कीम कंपोनेंट चूज, ओके, अदर कंपोनेंट हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो वो मैंने जनरल में फाइल किया था, तो ये मेरा SSC का होगा, मैंने इसको ऐड किया। तो ये दोनों मेरे यहाँ पे कंपोनेंट जो मेरे दोनों रेवेन्यू और कैपिटल की एंट्री एक्सपेंस टाइप है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इन दोनों का टोटल मींस आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हो, रेवेन्यू कैपिटल के अंदर दो ही होंगे, उनका टोटल आपका इसके इक्वल होना चाहिए जो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल रहे हो। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कैपिटल में भी यहाँ पे डालना है या रेवेन्यू में डालना है, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस की है यहाँ पे। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से, पूरा का पूरा खर्चा मेरे को जो है वो रेवेन्यू के अंदर ही डालना है। तो मैं रेवेन्यू पे जाऊँगा, आप यहाँ पे 100% टाइप कीजिए तो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा का पूरा अमाउंट उठा लेगा। इसको ऐड कर दीजिए।
ऐड करने के बाद आगे ये दिखा रहा है कि टोटल अमाउंट 3,06,000 रुपये का आपने एक्सपेंडिचर डाला है। कंपोनेंट अमाउंट मैपिंग 3,06,000 रुपये, दोनों अमाउंट आपके इक्वल है। आप इसको सेव कर सकते हो, आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। आगे देखिए दीज कैरेक्टर्स ओके मींस यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जो आप यहाँ पे नरेशन के अंदर वो नहीं डाल सकते। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, देन इसको दोबारा से सेव करते हैं। सेव किया, वाउचर नंबर आपका जनरेट हुआ, इसको आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आगे पूछ रहा है डू यू वांट प्रोसीड विद पे डिटेल, इसको यस कीजिए। यस करने के बाद आगे फर्दर दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट टाइप। अब देखिए यहाँ पे मेजर है, जो यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है आप मैक्सिमम के पास ऐसे नहीं होगा। मींस इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ भी, क्या दिक्कत है ये कहाँ से सॉल्व होगी। तो जिनके पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप में नहीं दिखा रहा वो आगे नहीं जाएगा, अच्छा आपका फाइल नहीं होगा। ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो इसको आपको ये रिमूव करने के लिए जो एरर आ रहा है, आपको एडमिन का लॉगिन यहाँ से करना होगा। एडमिन का लॉगिन आपको यहाँ से करना होगा। इसको लॉग आउट कीजिए, आप अपना एडमिन वाला लॉगिन कीजिए। एडमिन का हमने लॉगिन किया यहाँ पे। एडमिन का लॉगिन करने के बाद बैंक वाले सेक्शन में जाएंगे हम। देन बैंक सेक्शन में जाके अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट टाइप में कुछ नहीं दिखा रहा था सेलेक्ट जब आप ड्रॉप डाउन करते थे, तो उनको ये वाला करना है, ये प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। बैंक के अंदर जाएंगे वो अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, इसको क्लिक कीजिए। दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बैंक के अंदर यहाँ पे सेकंड लास्ट है अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट। देन यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट कीजिए, 9230 आपकी स्कीम है, उसको सर्च कीजिए, नेशनल सर्विस स्कीम। देन अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको खाली सर्च कर सकते हैं। सर्च करोगे तो आपको आपका जो अकाउंट का डिटेल है ZBSA का वो यहाँ पे नीचे दिखाएगा, इसको टिक कीजिए और आगे इसको डाल दीजिए ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट पेमेंट एडवाइस। PPA के लिए आप जानना चाहते हो, प्रिंट पेमेंट एडवाइस मीन्स एक प्रिंट निकलेगा, उसको आप साइन करवा के बैंक में दोगे तो आपकी पेमेंट जाएगी, उसके लिए आप प्रोसीड करना चाहते हो वो कर सकते हो। यदि आपके पास डोंगल है, डिजिटल सिग्नेचर है, वो एक्टिव करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। फिलहाल मेरे पास DSC नहीं है, डोंगल नहीं है, तो मैं PPA के लिए यहाँ पे जाऊँगा, प्रिंट एडवाइस के लिए मैंने यहाँ पे किया, इसको सेलेक्ट किया, देन इसको सबमिट कर दिया। अभी हमारी ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ये हमारा सबमिट हो चुका है। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से लॉग आउट, देन मैं फिर से अपने डाटा ऑपरेटर का लॉगिन करूंगा। यहाँ पे डाटा ऑपरेटर का मैंने लॉगिन किया, एक्सपेंडिचर फाइल करनी है, वो हमारी जो रिक्वेस्ट है एक्सपेंडिचर की वो बीच में ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके लिए मैं एक्सपेंडिचर वाले में जाऊँगा अपने। देखिए मैंने दोबारा फिर से वही लॉगिन किया डाटा ऑपरेटर का, क्योंकि मेरे को वेंडर को पेमेंट करनी है, एक्सपेंडिचर फाइल करना है। एक्सपेंडिचर में आए, मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, वाउचर नंबर जनरेट हो रखा है, तो मैं मैनेज पे जाऊँगा, दोबारा से वाउचर नंबर जनरेट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है। मैनेज पे क्लिक कीजिए, स्कीम सेलेक्ट कीजिए 9230। आगे स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है हमारा जो हम जा रहे थे पेंडिंग पे डिटेल, इसको आप सर्च कीजिए। देन वो जो 3,06,000 रुपये का अमाउंट था आपका यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग पे, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है, हाइपर लिंक दे रखा है, हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आगे पे डिटेल पे आप जाएंगे। पे डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे करेंगे इंस्ट्रूमेंट टाइप, इसको सेलेक्ट कीजिए, देन इंस्ट्रूमेंट टाइप। अभी इसमें कुछ थोड़ा सा अभी मे भी हो सकता है टाइम लेगा उसमें प्रोसेस होने में, मैं इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ। एडिट पे, एडिट पे गए हम, पूरा हमारा ये सेम जो हमने डाल रखा है इसको सेव किया। सेव करने के बाद प्लीज सेलेक्ट वेंडर, ओके वेंडर को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन। देन पर्टिकुलर हमारे ऑलरेडी जो है फिल हो रखे हैं। वाउचर नंबर आपका पुराने वाला ही है ये, इसको आपने डू यू वांट टू प्रोसीड, इसको यस कीजिए। यस करने के बाद
आप अभी यहाँ पे आइए, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इसके लिए आपको दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद किसी प्रकार का डिडक्शन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पे नो ही होगा, तो इसको कंफर्म कर दीजिए। अब ये देखिए आपका द पे डिटेल है बीन कंफर्म सक्सेसफुली। अब इसको आपने सबमिट फॉर अप्रूवल करना है, डेटा ऑपरेटर से काम करने हैं। सबमिट फॉर अप्रूवल करेंगे तो आपकी ये रिक्वेस्ट जो एक्सपेंडिचर फाइल करने की चली जाएगी आपके अप्रूवर के पास, अप्रूव करने के लिए आपके चेकर के पास। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट फॉर अप्रूवल। तो ये देखिए सबमिट सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, तो ये सेव्ड हो चुकी है और डाटा अप्रूवर है जो आपके चेकर है उनके पास जा चुकी है। तो अभी हमें वो रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है, तो उसके लिए हमें चेकर का लॉगिन करना पड़ेगा। डाटा ऑपरेटर का लॉगिन जो है लॉग आउट कीजिए यहाँ से, जो आपके अप्रूवर हैं उनका लॉगिन कीजिए यहाँ पे, जो आपके चेकर हैं। तो मैं यहाँ पे चेकर का लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए यूज़र टाइप एजेंसी डीए, डीए स्टैंड फॉर डाटा अप्रूवर। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है उनका डाटा अप्रूवर का। डाटा अप्रूवर का लॉगिन करने के बाद सेम एक्सपेंडिचर में जाना है हमने। एक्सपेंडिचर के अंदर मैनेज और स्कीम सेलेक्ट कीजिए 9230। स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है सबमिटेड, क्योंकि आपके डाटा ऑपरेटर ने रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर दी है इसको, इसलिए हम यहाँ पे सबमिट सेलेक्ट करेंगे। सबमिटेड, सबमिटेड कीजिए, देन सर्च कीजिए, वो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे नीचे दिखाएगा। ये देखिए ये है डेट, ये है आपकी अमाउंट 3,06,000, 3,06,000। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसको अप्रूव करना चाहते हो अप्रूव कर सकते हो। अगर आप इसको चाहते हो कि कुछ इसमें चेंजेस होने हैं या अमाउंट कम ज़्यादा हो गया है या इस वेंडर को पेमेंट नहीं करनी है, वाउचर नंबर गलत है, कुछ और गलत है, किसी तरह के भी आप इसमें अमेंडमेंट चाहते हो तो उसके लिए आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। अब मेरे को ये पेमेंट करनी है और इसको अप्रूव करना है। सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो सही हैं बिल्कुल। अमाउंट 3,06,000 रुपये अमाउंट बिल्कुल सही है। तो मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ से अप्रूव वाले बटन पे क्लिक करूँगा, आगे पूछेगा अप्रूव करना है रिजेक्ट करना है, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे अप्रूव्ड। अप्रूव पे किया और इसको मैंने अप्रूव वाले बटन पे क्लिक कर दिया। आगे बता रहा था पीपीए कैन बी प्रोसेस्ड ईदर थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, थ्रू ब्रांच। मैंने इसको ओके किया, अभी प्रोसेसिंग में है। ये देखिए सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो चुका है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस, यहाँ से हमने एडवाइस जो है वो प्रिंट करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, आगे बता रहा है कि पीपीए इज वैलिड अप टू 10 डेज, यानी कि जो आज की डेट में आप पीपीए निकाल रहे हो, जिस डेट को प्रिंट कर रहे हो, तो वो आज से लेके 10 दिन तक जो प्रिंट पेमेंट है वो वैलिड होगी। इस 10 दिन के अंदर आपको पीपीए जो क्लियर करवानी ही होगी, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो ये पॉपअप है, मैं इसको यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, देन मेरा पीपीए जनरेट हो जाएगा। देखिए 2/4/2023 तक ये वैलिड होगी। उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है एक्सपायर हो जाएगी। 10 दिन के अंदर आपको ये पीपीए जो है बैंक के अंदर देनी है, साइन करवाने के बाद तब जाके क्लियर होगी। मेरी पीपीए जनरेट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। प्रिंट अभी ले लेते इसका। ये देखिए ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस आपका जनरेट हो चुका है। 3,06,000 रुपये का अमाउंट आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर डाला। किनके खाते में जा रहा है? इनके खाते में जाएगा जी, SBI 3,06,000 रुपये। और इस पे यहाँ पे देखिए, इस पे आपको साइन करवाने हैं अपने सिग्नेटरी अथॉरिटी के, मीन्स जो आपके DDO है, जो आपके ZBS अकाउंट के ऑपरेटिंग अथॉरिटी हैं, उनके साइन करवाइए और उसी बैंक में ही इसको जो देके आइए, ताकि वो
बैंक वाले क्लियर कर सके। जब तक आप इस कॉपी को साइन करवा के बैंक में नहीं देंगे तो आपकी पेमेंट है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर नहीं जाएगी, क्लियर नहीं होगी। तो ऐसे आप अपना जो है आपको लिमिट दे रखी है वो विड्रॉ कर सकते हो और वेंडर को एक्सपेंडिचर फाइल करके उनकी पेमेंट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आशा करता हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप दूसरों को शेयर करोगे ताकि दूसरे भी इस वीडियो के माध्यम से अपना एक्सपेंडिचर फाइल कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।